अस्सलाम वालेकुम। साथियों, आज मैं अपने पीपल्स पार्टी के साथी और सोशल सर्कल के जो साथी हैं उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जो है इकॉनमी की उसके ऊपर चंद बातें करूँगा। अभी 5 बजे की ख़बरों में मोहतरम इसहाक डार ने पहली दफ़ा जो है वो कोई बहादुरी का काम दिखाया है कि उन्होंने कहा जी कि IMF जो है वो हमें पहले श्रीलंका बनाना चाहता है, फिर हमारे साथ तय करना चाहता है कुछ चीज़ें। बात यह है कि जितनी कंडीशनैलिटी आपने पिछले सितंबर में ज्वाइन करने के बाद इसहाक डार साहब ने IMF की इम्प्लीमेंट की हैं इकॉनमी के ऊपर, पाकिस्तान की मैशियत के ऊपर, वो तमाम की तमाम मैशियत के लिए फ़ैटल थी। उसमें सर फहरिस्त जो है वो 21% इंटरेस्ट रेट। इशू ये है कि पाकिस्तान को IMF जो है वो एक मतलब ऐसी क्रिपल सिचुएशन में लाना चाहता है जिसमें वो बहुत सारे कोई मकासद जो है ना, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो है ना, वो CIA, अमेरिकन CIA जो है वो हासिल करना चाहती है। और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंशिया है उसको इस बात की समझ होनी चाहिए कि हमने वो कुछ चीज़ें मान ली हैं जिन चीज़ों ने हमें मुकम्मल तौर पे माशी तौर पे और फाइनेंशियली और इकनॉमिकली क्रिपल कर दी है। अब बात यह है कि इसहाक डार साहब ने चलें काफ़ी देर के बाद ये एक मज़बूत बयान दिया है और इनको इस बात की समझ आ गई है कि वो आपको सिर्फ नचा रहे हैं, उन्होंने आपको लोन शोन देना दूना कोई नहीं है। बेसिक चीज़ ये है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके अंदर CPEC जो है ना इस वक्त सबसे बड़ा एक फोकल पॉइंट है जो एक रीजन के पूरे रीजन को जो है ना वो डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन मादरत के साथ मोहतरम इसहाक डार साहब जो है ना, जिस वक्त इन्होंने सितंबर में एज़ फाइनेंस मिनिस्टर ज्वाइन किया है, तो उस वक्त पाकिस्तान में 12 और 13 के दरमियान इंटरेस्ट रेट था, पॉलिसी रेट था। इन्होंने बहुत सारी शराइत जो है ना उनकी मानी, जिसमें ये सबसे बड़ी फ़ैटल शराइत है। इसका सबसे बड़ा नुकसान मैं पहले भी अपनी गुफ्तगू में कर चुका हूँ गाहे बगाहे कि जब इस वक्त सबसे बड़ा बोरोवर जो है वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है, पाकिस्तान के जो सॉवरन डेट्स हैं उसमें तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। हम जो कुछ भी इस वक्त मतलब बैंकिंग सेक्टर से उठा रहे हैं, चाहे वो स्टेट बैंक बैंकिंग सेक्टर को लोन दे रहा है, आगे हम उनसे 22% पे उठा रहे हैं। अभी भी इसहाक डार साहब ने ना 2 माह पहले तो इन्होंने 1400 अरब दिया था, अभी इन्होंने मेरा ख़्याल है कि ग़ालिबन कोई फिर दोबारा कोई 2500 अरब जो है वो बैंकिंग सेक्टर से उठाया है। तो सारी की सारी इस वक्त जो है ना आपकी गवर्नमेंट चल रही है सारे मतलब लोनिंग के ऊपर। अब चीज़ ये है कि अगर आप सिंपल जो चीज़ें आपके हाथ में है ना उसके अंदर अपनी ताकत पैदा करें, उसके अंदर आपके अंदर ताकत नहीं है, वो सबसे पहला स्टेप ये है कि आप के पास ये 12 तारीख को आपने ना पॉलिसी रेट अनाउंस किया है, उसको 21% पे बरकरार रखा है, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। आप 1% भी नीचे लेके जाते ना तो IMF आपके पाँव में गिर जाता, ठीक है, आपको पैसे भी मिल जाने थे। चीज़ असल में ये है कि जो हायर इंटरेस्ट रेट है वो हमारे तमाम जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स को बढ़ाने के जो ज़राए हैं ना उसको ब्लॉक कर देता है। कैसे? सबसे पहले तो आपका जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर जो है ना वो भाग के आएगा जिस वक्त आप इंटरेस्ट रेट को नीचे करेंगे। आपके पास जब फॉरेन इन्वेस्टर आएगा तो डॉलर भी आपके पास आएंगे। इसी तरीके से आपकी
جو ہے وہ روپی جو اس میں اسٹرینتھ بڑھے گی. تو اب یہ بیسک سٹیپ ہے اس کے اندر. تو ہمیں بیسک چیز یہی دیکھنی ہے کہ اگر ہم وہ کنڈیشنلٹی جو آئی ایم ایف نے ہم پہ امپوز کی ہے اس کو ریورس کرنا شروع کر دیں نا, تو آئی ایم ایف کی ہر بات مان لے گا. وہ کسی مطلب اب اس سچویشن میں ہے کیونکہ آپ یہ بات اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ جی پہلے سری لنکا بنانا چاہ رہا ہے پھر وہ اس پہ بات کرے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب نے آج جو اس وقت تھوڑی سی یہ دکھائی ہے جرت, اس پہ چلنا چاہیے ان کو آگے. بہت شکریہ.